और इस कमरे की दीवार के साथ साथ यहाँ नीचे सतह भी मिट्टी की है और यहाँ हम इन माल्टों को आराम से लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। पहाड़ों में ज़्यादातर खेतों में ऑर्गेनिक गोबर का ही यूज़ किया जाता है और ऑर्गेनिक खाद बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले और यहाँ इस छोटी सी टोकरी में भी इतने माल्टे इकट्ठे किए हैं हमने, लंगूर की तरह लटकाया ये पेड़ पे। हाथ के बुरे हाल हो गए इधर। और अक्षय ने यहाँ पे क्या रखे हैं? ये पैसे है ना ये। हाँ। और ये दो जो टाइल्स के टुकड़े रखे हैं ये क्या है? वाह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक और नई व्लॉग के साथ। अभी सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं और हमेशा की तरह अभी किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिल चुकी है। साथ ही साथ अभी ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट भी है और आजकल तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, मतलब एकदम चमकदार। बाकी अभी सुबह सुबह के टाइम आसपास के नज़ारे देखिए बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ की साइड तो अभी भी क्लैरिटी नहीं है वेदर में क्योंकि धुआं ही धुआं है। बाकी आजकल जो आड़ू के पेड़ हैं इन पे फूल बहुत ही प्यारे खिल चुके हैं। इन फूलों में बहुत सारी मधुमक्खियाँ भी आ रही हैं रस चूसने के लिए फूलों का, और साथ ही साथ अब धीरे धीरे छोटी छोटी पत्तियाँ भी निकलने लग गई हैं आड़ू के पेड़ पे। अभी नाश्ता करने के बाद और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे कामों को निपटाने के बाद मैं और देवेश आए हैं गौशाला की साइड। और अभी हम जिस गौशाला पे हैं ये है हमारी नीचे वाली गौशाला। मतलब पहले हम अपनी भैंस और बैलों को यहीं पे बांधते थे और कल यहाँ से हमने उनको शिफ्ट कर दिया है ऊपर वाली गौशाला। और आज हमें क्या काम करना है? आठ निकालनी। हाँ, आज देवेश को भी लगा दिया काम पे। चलता है, अब काम तो करना पड़ेगा। बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही है? बोर्ड की तैयारी भी ठीक ही चल रही है। अच्छा, अब 12 को है पेपर, फिर 18 को फिर खत्म मुश्किल है। गौशाला के बाहर की साइड यहाँ पे माँ ने कुछ पत्तियाँ स्टोर करके रखी थी। अब भैंस और बैलों को ऊपर की साइड शिफ्ट कर दिया है तो माँ यहाँ से पत्तियाँ भी ऊपर की साइड लेके जा रही है, सोल्टी में बांध दी है। बाकी अभी हमने आट निकालने वाला काम शुरू कर दिया है ना देवेश? हाँ। और देवेश का काम है अंदर से कंडी पे गोबर भर के बाहर लेके जाना और मैंने गोबर भर के इस कंडी पे देनी है। मैंने और देवेश ने मिलके गौशाला का काम भी निपटा दिया है। मतलब आज हमने किया आट निकालने वाला काम। गोबर को निकाला अंदर की साइड से और यहाँ बाहर पे रखा है। पहाड़ों में ज़्यादातर खेतों में ऑर्गेनिक गोबर का ही यूज़ किया जाता है और ऑर्गेनिक खाद बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले जंगल से सूखी पत्तियाँ लानी है, फिर उसको गाय बैल भैंसों के पास डाल देना है बिछाने के लिए। दो काम एक साथ हो जाते हैं, वो ठंड से भी बच जाते हैं और साथ ही साथ खाद भी बन जाती है। और कुछ दिनों बाद जब पत्तों के साथ गोबर अच्छे से मिक्स हो जाती है तो उसको निकाल के रख देते हैं बाहर की साइड कुछ टाइम के लिए और फिर डालते हैं खेतों में। गौशाला का काम निपटाने के बाद अब हमें करना है दूसरा काम और वो काम है माल्टे निकालने का। और मेरे साथ देवेश भी आया है। देवेश चढ़ेगा इस माल्टे के पेड़ पे और मुझे माल्टे इकट्ठे करके टोकरियों में रखने हैं। और माल्टे हम अब इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे अब माल्टे का सीज़न ख़त्म होने वाला है और बहुत सारी पंछियाँ माल्टों को खा रही हैं, उनमें छेद बना रही है। तो हमने सोचा अगर इनको निकालेंगे तो घर पे हम स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो पेड़ों पर भी बहुत सारे लोग माल्टे को ऐसे ही रहने देते हैं कुछ टाइम के लिए। और इस वाले किचन गार्डन में हमारे जो माल्टे का पेड़ है इस पे बहुत सारे माल्टे हो रखे हैं। वैसे तो साइज़ में बहुत छोटे छोटे माल्टे हैं पर रसीले काफ़ी हैं। और हमारा जो ये वाला माल्टे का पेड़ है ये हमारे घर के ठीक साइड वाले किचन गार्डन में है। बाकी इस वाले किचन गार्डन में हमने धनिया हो गया, लहसुन हो गया और राई बो रखी है। और यहाँ बीच में भी हमने राई के पौधे लगा रखे थे और आजकल माँ ने वो सारे राई के पौधे निकाल दिए ताकि लहसुन के पौधों की अच्छी ग्रोथ हो सके। अपने साथ घर से मैं ये 2 टोकरी भी लेके आई हूँ। एक तो ये काफ़ी बड़ी टोकरी है, नीचे से ये थोड़ा बहुत टूट गई है पर इसमें माल्टे रख सकते हैं अभी भी। और एक ये छोटी वाली टोकरी है और इस वाले पेड़ से तो बहुत सारे माल्टे झड़ के नीचे भी आ रखे हैं और ये अभी फ्रेश हैं, मतलब ख़राब नहीं हो रखे हैं तो हम इनको खा सकते हैं। बाकी अभी पेड़ पे चढ़ गया है देवेश और देवेश यहाँ से
माल्टे तोड़ेगा और मेरे पास देगा, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ। माल्टे के पेड़ से देवेश ने अभी बहुत सारे माल्टे झाड़ दिए हैं और मेरा काम है उन सारे माल्टों को इकट्ठा करना टोकरी में। और कुछ कुछ माल्टे तो देवेश को तोड़ के निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये पेड़ हिलाने पर नीचे नहीं गिर रहे हैं। यहाँ माल्टे के पेड़ पे बड़े बड़े कांटे भी हैं और देवेश इन कांटों से बच के माल्टे तोड़ रहा है ना? लंगूर की तरह लटका है ये पेड़ पे। हाथ के बुरे हाल हो गए इधर। हाँ होते ही हैं क्योंकि इस पे बहुत सारे कांटे हैं बड़े बड़े। ये देखो अब थोड़े से रह गए, अब निकालते हैं, अब चलते हैं। हाँ। और आजकल के टाइम ही मतलब वसंत ऋतु के चलते ही माल्टे के पेड़ पे दोबारा से फूल निकलने लगते हैं और नई नई हरी पत्तियां भी। एक साइड से माल्टे तोड़ते हैं और दोबारा से माल्टे बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। मतलब फूल खिलने लग जाते हैं और साथ ही साथ हरी हरी पत्तियां भी निकलने लग जाती हैं। यहाँ पे हमारा जो ये माल्टे का पेड़ है इस पे अब की बार माल्टे नहीं हो रखे थे, पर अब की बार इस पे दोबारा से फूल खिलने लग गए हैं। मतलब जो दूसरा सीजन आएगा माल्टे का उस टाइम में इस वाले पेड़ पे भी खूब सारे माल्टे देखने को मिलेंगे। माल्टे के पेड़ से अभी हमने लगभग सारे माल्टे निकाल दिए हैं, बस कुछ माल्टे छोड़ रखे हैं, एक दो। हमारे यहाँ बोलते हैं कि फलों के पेड़ों को कम्प्लीटली खाली नहीं करते हैं, एक दो फल तो रहने ही देते हैं। और यहाँ की साइड भी हमने कुछ बचा रखे हैं। बाकी हमने इस वाली टोकरी में भी फुल माल्टे निकाले हैं। इस वाली टोकरी को देवेश लेके जाएगा घर, ठीक है? हाँ। और यहाँ इस छोटी सी टोकरी में भी इतने माल्टे इकट्ठे किए हैं हमने। और साथ ही साथ हम अपने साथ एक कट्टा भी लेके आए थे, इसमें भी हमने काफ़ी माल्टे इकट्ठे किए हैं। और इसमें जितने भी माल्टे इकट्ठे किए हैं वो दादी ने किए हैं, है ना? और इसको अब दादी लेके जाएगी। नाना मिले उनमें तो मजाक करूँ। अभी हमने जितने भी माल्टे निकाले हैं ये प्योर पहाड़ी ऑर्गेनिक माल्टे हैं और इनका स्वाद तो गजब का होता है। आप लोगों के साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ माल्टे वाली वीडियो, मतलब पहाड़ी ऑर्गेनिक माल्टे कैसे होते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है। और अब की बार हमने जो माल्टे निकाले हैं ये तो कम्प्लीटली पक रखे हैं और इनका कलर एकदम ऑरेंज है। और अब मन कर रहा है इनको काट के खा लें, तो एक दो माल्टे काट के खाना तो बनता ही है। और तेज़ धूप भी हो रही है तो तेज़ धूप में माल्टों का आनंद लेंगे। हमने जितने भी माल्टे निकाले उन सभी को लेके हम आ गए हैं यहाँ अंदर मिट्टी वाले कमरे में। और इस कमरे की दीवार के साथ साथ यहाँ नीचे सतह भी मिट्टी की है और यहाँ हम इन माल्टों को आराम से लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मिट्टी वाले कमरों की यही बात है कि यहाँ सर्दियों के टाइम गर्म टेम्परेचर और गर्मियों के टाइम ठंडा टेम्परेचर रहता है, तो ये आराम से बिना ख़राब हुए यहाँ स्टोर हो सकते हैं। माल्टे के पेड़ से तोड़ के अभी हम जो रसीले रसीले और ताज़े माल्टे लेके आए हैं इनको देवेश ने काट के एक थाली में रखा है और इनको देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। तो साथ में पिसा हुआ हरा नमक भी है, हरे नमक के साथ माल्टे खा लेते हैं। अब तेज़ धूप में रसीले माल्टे मिल जाए तो बात ही कुछ और है। दिन के अभी लगभग 2 बज रहे हैं और अभी फाइनली लंच भी रेडी है। और आज दोपहर का खाना बनाया है माँ ने और खाने में बनाया है चौसा भात, है ना? और माँ ने चौसा पीसा है, मतलब कूटा है, सिलबट्टे में नहीं, ओखल में। अच्छा तो भी खा। अच्छा, शाम के अभी लगभग 5:30 बज रहे हैं और अभी मुझे जाना है घर से खेतों की ओर हरी घास के लिए। और साथ साथ में मैं ये दराती भी लेके जा रही हूँ और साथ ही साथ पीठ पे रखी है सोल्टी। और इस सोल्टी को तो मैंने एडवांस में ला रखा था गौशाला से यहाँ घर पे। तो अभी चलते हैं घास के लिए खेतों की ओर। और हमेशा की तरह खेत जाने से पहले अक्षी से मुलाकात हो गई और अक्षी ने यहाँ पे क्या रखे हैं? ये पैसे है ना ये? हाँ। वैसे तो ये उसके पत्ते हैं नींबू के, पर इनको पैसे मानते हैं ना। हाँ। खेल में हाँ। हम भी ऐसे ही किया करते थे बचपन में, बोलते थे कि ये पैसे हैं। और ये 2 जो टाइल्स के टुकड़े रखे हैं ये क्या है? वाह, स्मार्टफोन अक्षी के पास है ना? हाँ। अच्छा, और अक्षु के पास? मेरा पावर बैंक थोड़ी है। अक्षु के पास भी है फोन? कहाँ है? यहाँ रखा है। टाइल्स के टुकड़े को फोन बना दिया है ना? पावर बैंक भी है। बचपन के यही तो मजे हैं, है ना अक्षु? हैं? तेरा नहीं है पावर बैंक? पीछे नहीं रखियो। अच्छा चला तो चला साइकिल।
सच में भाई बचपन की तो बात ही अलग है। पत्ते रख रखे हैं अलग अलग प्रकार के, कुछ नींबू के हो गया और कुछ माल्टे की, और उनको मान रखा है पैसा। हम भी ऐसे ही किया करते थे बचपन में। और घास निकालने के लिए मैं उसी खेत में आई हूँ जिस खेत में मैं परसों आई थी, दीदी का खेत। और यहाँ से जितने भी सरसों के पौधे थे उन सबको तो ले जा चुके हैं हम घर की ओर घास के लिए। कुछ हम लेके गए, कुछ नैना सुनैना लेके गए, और आज मुझे बस ये बची कुची घास निकालनी है, बडलू वाली घास। खेत में घास निकालते निकालते अभी शाम के लगभग 6:30 बजने वाले हैं, और अभी तो हल्का फुल्का अंधेरा भी छाने लग गया है। बाकी मैंने इस वल्टी पे हरी घास निकाल दी है। अब चलते हैं घर की ओर, और आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है बिल्कुल भी, और हो सकता है कि घर पहुँचते पहुँचते या गौशाला पहुँचते पहुँचते फ़ोन डेड हो जाए, मतलब फ़ोन की बैटरी डेड हो जाए और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।